आप देख रहे हैं समय व्यूज। अपनी बातों पर खरे उतर रहे महाराजा बिजली पासी आर्मी के चीफ खांगल पासी। आपको बता दें, पहाड़पुर बिनगवा निवासी खांगल पासी महाराज बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चीफ है, जिन्होंने अपनी कही हुई बातों पर खरे उतर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी महाराजा बिजली पासी हर समाज के लोगों के लिए खड़ी हुई है। दिन हो या रात, हर समय हर वक्त उसी को देखते हुए एक बड़ी घटना में पहुंचकर मदद की। साथ ही शासन प्रशासन से भी गुहार मत लगाई कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। मामला थाना सचेंडी के पलरा का है, जहां सर्वेश पासी शमशेर पासी पुत्र स्वर्गीय श्यामू पासी, जहां बीते 19 तारीख आपदा आने से इनका मकान क्षतिग्रस्त होकर पूरी तरीके से गिर गया था, जिनके मलबे में घर की गृहस्थी के साथ पैसे आभूषण भी दब गए थे। वहीं घटना होने के बाद परिवार खाने तक को मोहताज हो गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पार्टी के अध्यक्ष खांगल पासी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को राहत सामग्री के साथ ही मदद पहुंचाई। वहीं प्रशासन से मुआवजा दिलाने का भी भरोसा जताया। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम क्षमा देवी है। कौन का क्षेत्र है? ये पलरा सचेंडी थाने से। हाँ, सचेंडी थाना है। क्या घटना घटी है आपके? घटना यह घटी है कि बहुत दिन से ये मकान बना हुआ था। इस मकान में हम लोग रहते थे, 2 भाई और मतलब देवरानी जेठानी 2 लोग रह रहे थे। और ये मकान एकदम से धंस गया। मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरा बच्चा था उसी में बैठा हुआ था, तो वो गाड़ी एकदम धंस गई। तो हमने बुलाया कि देखो ये गाड़ी धंस रही है। जब बुलाया तो ये गाड़ी निकालने लगे तो उसमें एक दीवार और गिर गई। फिर रस्से बांध करके उस गाड़ी को निकाली गई। फिर इसके बाद बांस बल्ली लगाई गई, तो बांस बल्ली से रुकावट करके फिर इसके बाद 100 नंबर 112 को डायल किया गया। तो आए वो लोग। क्या नुकसान हुआ है आपका घर पर? वो काफ़ी सामान निकाल नहीं पाए। जो सामान थी वो खाने पीने का नाच गल्ला वो भी चला गया। बर्तन बाड़े बच्चों के कपड़े थे वो भी चले गए इसी में। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? 100 नंबर की थी 112। क्या आश्वासन मिला आपको? वो कुछ नहीं, यही कुछ भी नहीं कह रहे थे। यही कह रहे थे कि इसको खाली करो, नहीं आपको आस्था हो जाएगा कोई, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। तो आप इस समय कहाँ रह रही हैं? अब हम लोग दूसरे पड़ोसी के यहाँ खा बना रहे हैं। ऐसे ही ट्रैक्टर डाल के रोड पर रह रहे हैं, पन्नियाँ तो निकाल आपको के। सरकार द्वारा कुछ मदद मिली? कोई नहीं मिली मदद। क्योंकि ये एक प्राकृतिक घटना टाइप की है, तो इसमें आपको सरकार द्वारा मदद मिलनी चाहिए। क्या मिला आपको? कुछ नहीं भी, कोई भी नहीं मिली। कोई आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी कुछ तो भी। आप क्या मांग करती हैं सरकार से? आप क्या मांग करती हैं? अब यही कहते हैं कि हम लोगों को रहने के लिए व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें जल्दी से जल्द सरकार मोदी से। पलरा गांव में आया हुआ हूं, जो ये सचेंडी का मजरा है, थाना सचेंडी का। और यहां पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जो मुझे जानकारी मिली है, मैंने जो है ना पीड़ित परिवार का जो दर्द समझा। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और बेचारे ये रोड में जो है ना रोड में पड़े हुए हैं। पड़ोसियों के द्वारा जो है ना इनको खाने पीने की जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं वही ये खा रहे हैं। इनके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा है। इनके पूरे जीवन की जितनी भी कमाई थी, जेवर जता कुछ पैसा बता रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास नगद था, वो भी इसी में समा गया है। और इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और ये बहुत ही जो है ना ज़्यादा पीड़ित परिवार है। सरकार को इनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और तत्काल प्रशासन के लोगों को भेजकर इनकी मदद करवाई जाए, ऐसा मैं सरकार से जो है ना अपेक्षा करता हूं। और मैं शिरोमणि महाराजा बिजली पासी आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरी संस्था के लोग जो हैं वो भी मेरे साथ आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं यहाँ पर जो है। और सभी जो है ना संस्था की तरफ से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय जो है ना हमारे जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट है, माननीय योगी महोदय जी हैं, और जो है ना जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो मोदी महोदय जी हैं, राष्ट्रपति महोदय जी हैं, मैं इनसे अपील करता हूं कि हमारे पीड़ित परिवार, हमारे समाज के लोगों की मदद करने का काम सरकार करे। अपने लोगों को, डीएम महोदय को, अदर जो राजस्व के जो हैं जो अधिकारी हैं उनको भेजा जाए। पुरातत्व के जो इंजीनियर और जो होते हैं उनको भेजा जाए। इस मकान की जो है ना जांच करवाई जाए, किस कारण बस ये इतना बड़ा मकान और अचानक जो है ना 2 दिनों में पूरा मकान जो है ना ज़मीन में भूमिगत हो गया। यदि सरकार इसकी जो है ना जांच नहीं कराती है
आने वाले समय में हो सकता है इस गांव के नीचे से कभी अंग्रेज़ के ज़माने में यहाँ से जो है ना कोई सुरंग गई हो, और हो सकता है इस पूरे गांव के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, या एक एक करके गांव के सारे मकान धंसने लगें और जनहानियां होने लगें, तब क्या सरकार ध्यान देगी? मैं सरकार से अपील करता हूं, सरकार तत्काल यहां पर जो है ना प्रशासनिक लोगों को भेजकर इन पीड़ित परिवार लोगों की तत्काल मदद करने का काम करे और इस मकान की जो है पुरातत्व से जांच कराने का काम करे और इनको सुरक्षित रहने की व्यवस्था कराए। इनके पास जो खाने तक की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए जो है ना राजस्व की तरफ से इनको खाने की व्यवस्था, इनको रहने की व्यवस्था सरकार कराए, ऐसा मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। अभी आपके संगठन द्वारा पीड़ित परिवार की क्या मदद की गई है? ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं और हमारे ये रिश्तेदार भी हैं। इसलिए मुझे कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि मैं शायद इस लायक नहीं हूँ कि शायद मैं किसी की मदद कर सकूं, लेकिन मेरी जितनी भी क्षमता है, जो मेरे से हो चुका है, थोड़ा बहुत मैंने इन दोनों परिवार के लोगों को, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमने शायद एक एक बोरी आटा देने का इनको जो है ना अपने लोगों के जरिए जो है ना एक एक बोरी इनके घर में आटा पहुंचा दिया है, जिससे ये पीड़ित परिवार जो है ना कुछ खा बना लेगा। और कल मैं जो है ना अपने द्वारा, अपने संगठन के द्वारा, अपनी जो है ना अपनी संस्था के द्वारा इन पीड़ित परिवार के लोगों के लिए और भी व्यवस्था जो है ना मुहैया कराऊंगा और मैं इस लायक जो है ना अपने समाज के लोगों के लिए बनूंगा। इसके लिए शायद हमें गर्व होगा और मैं अपने समाज के लोगों से अपेक्षा करता हूं कि हमारे समाज के लोग यदि हमारे साथ लगातार लगे रहेंगे, मैं अपने समाज के लिए, दुख दर्द के लिए, अपने समाज की किसी भी पीड़ा के लिए आगे भी सरकार से लगातार अपील करता रहूँगा कि हमारे समाज के लोगों की मदद की जाए। बिजली पासी जिंदाबाद।